ना किसी मजहब की बात है, ना किसी फिरके की बात है। जो भी इंसान है उसके लिए मोहसन इंसानियत किसे कहते हैं? रहमतुल आलमीन को। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त लिखा हुआ है बहतुल एहजान। रसूल पाक की शहजादी यहां पर आकर अपना दर्द बयान करती थी, अपने दिल को तस्कीन पहुंचाती थी। हत्ता कि रसूल खुदा की शहजादी ने यह बार बार कहा हुआ है, मुझ पर वो मुसीबतें आई हैं, अगर दिनों पे आ जाती तो वो रात की तारीकी में ढल जाती। जिसके लिए कायनात सजाई गई हो, बछाई गई हो, उसी रसूल की अकलौती शहजादी को अपने घर में ऊंची आवाज में रोने की इजाजत नहीं थी। बाकी बात फिर ये बना दिया गया, वो वहां आती थी, यहां आके अपना दर्द बयान करती थी। लेकिन आज आप जाएं वहां पर, आपको ये बेहतरीन जो बीबी पाक आके बैठा करती थी, यहां पे गिरिया करती थी, जो बहतुल एहजान के नाम पर है, आज इसका वहां वजूद नहीं है। अब ये जो देख रहे हैं, जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा हुआ है कि हम पर मोहब्बत वाजिब हुई है कुरान मजीद के तहत, कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो लोगों ने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए हैं, अगर कुरान में हमारी दुश्मनी का हुक्म होता तो इस अंदाज में हम पर जुल्म ना होते जिस अंदाज में अब हमारी मोहब्बत वाजिब होने पे किए गए हैं। तो ये देखें, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मैं गुम्मत की, मजार की ये बात नहीं कर रहा कि कोई फतवा लगाए कि ये शिरक है, नहीं। देखें, ये मोहसन इंसानियत है रसूल खुदा, ये उनकी आल औलाद है, बाप के इश्क का तकाजा है, उसकी औलाद चाहे जहरन उनका वजूद हो, चाहे उसका जिस्म मिट्टी के अंदर हो, धूप की तपश में ना रहे। ये बाप के दिल की तड़प होती है, ये बाप के दिल की चाहत होती है। चाहे वो कुदरत का साया कर दे, कपड़े का साया कर दे, रसूल की शहजादी के ऊपर, रसूल के लाडलों के ऊपर मोहब्बत रखने वालों ने, आशिका ने, मुस्तफा ने ये साया कर दिया गया था। लेकिन 1220 हिजरी में इस साये को उठा दिया गया, फिर दोबारा साया किया गया, फिर 1344 में साया उठा दिया गया, और अब तक साया नहीं है रसूल पाक की लाडली की कब्र के ऊपर, रसूल पाक के इन शहजादों की कब्र के ऊपर। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। देखें, जिसके दिल में भी इंसानियत है, उनसे मैं इल्तमास करता हूं, इल्तजा करता हूं, खुदा के लिए कुछ करें, खुदा की बारगाह में इल्तमास करें, इल्तजा करें, कोई इलाही मौजज़ा हो, आपके दिल की धड़कनें, आपकी आवाजें उस बारगाह में कबूल हो, कोई ऐसा वसीला बने कि दोबारा ये साया आ जाए, उस बाप के दिल को तस्कीन पहुंचे जिसे रहमतुल आलमीन कहते हैं, जो वजह तखलीक कायनात है, जो मोहसन इंसानियत है। बस आप सबसे यही मैं इल्तमास करता हूं, इल्तजा करता हूं, आज के बाद आप नियत करें, इरादा करें, हमारे हर सांस की आरजू यही होगी कि इनके ऊपर साया आ जाए। जिस अंदाज में यहां एक सच्चा आशिक रसूल जन्नतुल बकी गया, उस अंदाज में जन्नतुल बकी को देखा, रोज़ा रसूल को देखा, हाथ जोड़ के रोज़ा रसूल की तरफ इल्तमास की, या रहमतुल आलमीन, काश आपकी शहजादी हमारे यहां आ जाती, हम अपनी माओ बहनों के जेवर बेच देते, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते, लेकिन जिसके लिए कायनात सजाई गई है, बछाई गई है, उसी रसूल की शहजादी को हम तपती हुई धूप में पत्थरों के नीचे मुसलमानों के जिंदान में ना रहने देते। मुझे जरा इंसान इंसाफ से बताए, क्या कब्रिस्तान में फौज का पहरा होता है? क्या कब्रिस्तानों में ताले लगाए जाते हैं? क्या कब्रिस्तान में जाने वाले को तमाचे मारे जाते हैं? आज भी रसूल की शहजादी तपती हुई धूप में पत्थरों के नीचे मुसलमानों के जिंदान में है। रसूल खुदा ने
दो शख्सियात को अपनी जुबान मुबारक के जरिए लफ्ज़ टुकड़े का इस्तेमाल किया। एक कहा था फातिमा तो बज़ातु मिन्नी, और एक कहा था सतुत फनु बज़ातु मिन्नी बिअर्ज़ खुरासान। मुसलमानों, वो भी रसूल का टुकड़ा, लेकिन क्या है, तपती हुई धूप में पत्थरों के नीचे। और एक ये रसूल का टुकड़ा है जो वलायत के निजाम के नीचे है, जो इस वक्त सोने के गुम्बद के साए के नीचे है, जिसे वाली खुरासान, शाह खुरासान कहते हैं। ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी रसूल का टुकड़ा, ये भी रसूल का टुकड़ा। बस हम सबसे यही इल्तमास करते हैं कि जिस अंदाज में यहां वलायत का निजाम है, जिसका परचम रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब के हाथों में है, या अल्लाह इन हाथों को सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अनायत फरमा। या अल्लाह ये उठे हुए हाथ एक दिन ऐसे खुदा की बारगाह में कबूलियत का सबब बने कि तमाम मुसलमान जिस अंदाज में आज रसूल के इस टुकड़े के पास जाकर साया महसूस कर रहे हैं, रहमत का साया, उसी अंदाज में जन्नतुल बकी में जाएं और देखें साया हो, ताकि हमारे दिलों को तस्कीन पहुंचे। इस अंदाज में ये रसूल पाक का लख्त जिगर हजरत इब्राहिम, उनकी भी कब्र बनी हुई थी, लेकिन आज ये साया भी उनकी कब्र के ऊपर नहीं है। मुझे बताएं, एक बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती है नहीं पहुंचती? वो आपके लिए मोहसन है या नहीं है? अगर आप इंसान हैं तो वो मोहसन इंसानियत है। और इस अंदाज में आप जैसे जैसे आ रहे हैं, देखते हैं ये सब पहले बने हुए थे साए, इन साओं को उठा दिया गया और आज इस अंदाज में है जन्नतुल बकी। इंतहा में जन्नतुल बकी से पहले ये जो देख रहे हैं मंजर, सब ये तमाम साए, तमाम गुम्बद, तमाम मज़ारा, तमाम बारगाहें पहले बनी हुई थी। एक दफा 1220 हिजरी में और एक दफा 1344 हिजरी में इनको 2 मरतबा गिराया गया, मस्मार किया गया। और आज जब एक आशिका मुस्तफा जब वहां पे जाता है, उसका दिल टूट जाता है। अब इस अंदाज में रसूल के लाडले, जिन पर हमारे लिए मोहब्बत वाजिब कर दी गई है, ये उनकी कब्रें हैं इस वक्त। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप सबसे यही इल्तमास है, जब भी मौका मिले अपने अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ करें कि यहाँ दोबारा साया बन जाए। रसूल खुदा के लख्त जिगर आज उनकी कब्र के ऊपर भी साया नहीं है। और एक दिन इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जिस अंदाज में यहां वाली खुरासान, शाह खुरासान, आका मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में सोने के गुम्बद के साथ साया बनाया हुआ है। और एक दिन आएगा यहां जो वलायत का निजाम है, जिसका परचम रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब के हाथों में है, खुदा ताला उन हाथों को सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अनायत फरमाए। और एक दिन ऐसा आएगा, ये हमारा वादा है, वलीउल्लाह के हरम में खड़े होके, वलीउल्लाह के सरजमीन पे खड़े होके, जिस अंदाज में आशिका ने मुस्तफा ने रसूल खुदा के इस टुकड़े के साए, टुकड़े के ऊपर सोने का साया किया है। और एक दिन आएगा जरूर कि हम इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी में रसूल पाक के इस सब गुम्बद के साए के नीचे वो गुम्बद भी बनाएंगे, साया लाएंगे। बस दुआ करते हैं, या अल्लाह तू अपना करम फरमा, लुत्फ फरमा। हमारा जो इम्तिहान हो रहा है इसमें हमें कामयाबी दे, हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे, हमें जुर्रत दे, हमें सलाहियत दे कि हम जाएं वहां जाकर रसूल खुदा की शहजादी की कब्र मुतहर के ऊपर साया बनाएं, ताकि तपती हुई धूप में मोहसन इंसानियत की लख्त जिगर तपती हुई धूप में ना रहे। तो मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जब भी मौका मिले, जहां पर भी अपने अंदाज में कोशिश करें और आज से मौला की हुजूर दुआ मांगनी शुरू करें और अमलन भी कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएं कि यहाँ पर साया बना सके। और ये हमारे पैगाम को जहां तक हो सकता है अब दुनिया वालों तक पहुंचाएं कि हर इंसान अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक
आज से वो नियत करे, कोशिश करे। मैं भी नियत करता हूं, जब तक ये सांसों में सांस है, हर रोज दुआ करेंगे, हर रोज कोशिश करेंगे, कोई ऐसा काम हम करें जिस वजह से ये हो जाए कि यहां पर ये साया बन जाए, ताकि रसूल खुदा के दिल को तस्कीन पहुंचे। इस दुआ की कबूलियत के लिए आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जल्द ज़हूर के लिए 3 मरतबा दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें।